डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा था एक ट्रांजैक्शन किन दो अकाउंट्स को अफेक्ट कर रहा है उसको फाइंड किया था। कौन सा एसेट है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, ये लिखा था। वो बढ़ रहा है कि घट रहा है ये भी लिखा था, प्लस माइनस, है ना। हमने इतना किया था। अब एक नंबर और दे रहा हूं, उसका ये सब करके लाना। मतलब बहुत सारे ट्रांजैक्शन दूंगा मैं, हर ट्रांजैक्शन का दो अकाउंट लिखाना, फाइंड आउट करना, और उसका नेचर स्पेसिफाई करना कि वो एसेट है कि लायबिलिटी है कि कैपिटल वगैरह वगैरह। उसका नेचर स्पेसिफाई करना। फिर नेचर स्पेसिफाई करने के बाद कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है। बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, इतना करना। ठीक है। क्वेश्चन लिखो। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। नेक्स्ट, paid for repair of premises. Paid for repair of premises. Premises मतलब बिल्डिंग, 10,000। थर्ड, paid into bank 70,000, 70। फोर्थ, loan taken from bank 25,000। फिर bought good for cash 5,000। फिर drew cash from bank for office 1,000। फिर bought goods from Shyam 22,500। फिर paid cartage bought goods from Shyam का अमाउंट कितना लिखे? 22,500 ना, 22,500 होगा। फिर पेड कार्टेज मतलब जगह कैरेज एक खर्चा होता है, 500। सोल्ड गुड टू कृष्णा 15,000। फिर रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 15,000। फिर पेड टू श्याम बाय चेक 22,500। फिर कैश सेल्स फॉर द मंथ 8,000। फिर पेड सैलरी टू राम 3,000। पेड सैलरी टू राम 3,000। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक 250। फिर लोन रिपेड टू बैंक
25,250। वह ये कुछ ट्रांजेक्शन मैंने आपको दिए हैं, इनका दो अकाउंट निकालना, नीचे लिखना और प्लस माइनस लिखना। ठीक है बच्चे लोगों, अब मैं और कुछ भी डाउट होगा मेरे को इमीडिएटली कॉल करना। ठीक है बच्चे लोगों, अब मैं आपको इसी से रिलेटेड और एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। वो नया टॉपिक पढ़ने से पहले हमको कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के आने तक ये रूल आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली कल या परसों आ जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले ये रूल आपको याद करना है। रूल लिखो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट का स्पेलिंग है DEBIT, डेबिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, CREDIT, क्रेडिट। ठीक है, अब फर्स्ट रूल, increase in assets account are debit, increase in asset account are debit, comma, decrease are credit, decrease are credit। Rule number 2, increase in expense account are debit, Third number, increase in capital account are credit, decrease are debit। Fourth rule, increase in liabilities accounts are credit, increase in liabilities accounts are credit, decrease are debit, ये 4 रूल हो गया। पांचवा, increase in revenue accounts are credit, increase in revenue accounts are credits। ठीक है, तो ये 5 रूल आपको याद करने हैं। ठीक है, देखो बच्चे लोगों, रूल नंबर 1, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 एक बार पढ़ो। रूल नंबर 1, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4।
देखो इन तीनों में लिखाया हूं, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों। इंक्रीज होने से क्या होगा, डिक्रीज होने से क्या होगा, दोनों लिखाया हूं। लेकिन जो रूल नंबर 2 है एक्सपेंस का, और रूल नंबर जो 5 है रेवेन्यू का, उसमें दोनों में सिर्फ इंक्रीज का लिखाया हूं, डिक्रीज का नहीं लिखाया हूं, सिर्फ इंक्रीज का लिखाया हूं। हाँ, तो क्योंकि एक्सपेंस और रेवेन्यू कभी डिक्रीज होता ही नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस और रेवेन्यू कभी डिक्रीज होता ही नहीं। क्लियर, समझ में आया बच्चे लोगों? तो ये 5 रूल आपको याद करने हैं। ठीक है बच्चे लोगों, ये रूल पढ़ते वक्त कुछ अगर डाउट होता है तो मेरे को इमीडिएटली कॉल करोगे। ओके बच्चे लोगों, हैव अ नाइस डे।